मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए जयपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से ये खबर है जुड़ी हुई। जेडीए ट्रिब्यूनल ने मामले में आदेश दिए, सारण परिवार की याचिकाओं को खारिज किया। आदेश में कहा जो अवैध निर्माण है वो तोड़ा जाए, सेट पर और अन्य अवैध निर्माण ही तोड़ा जाए। और इसी खबर पर शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, जरा तस्वीरें दिखाएं, अभी तक कितना निर्माण तोड़ा गया है और कितना निर्माण अभी भी शेष बाकी है? मेगा, जितनी कार्रवाई जेसीबी से होनी थी वो कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब लोखंडा मशीन मंगाई गई है। लोखंडा मशीन वो होती है जो मकान के अंदर जाके कार्रवाई करती है, क्योंकि जो जेसीबी है वो सिर्फ बाहरी हिस्से पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोखंडा मशीन आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये लोखंडा मशीन मंगाई गई है जो अंदर के हिस्से को तोड़ेगी। और इस समय जो बाहर का जो एक कमरा बना रखा था, जिसको गेस्ट रूम टाइप से तैयार कराया था भूपेंद्र सारण ने, और जो सेटमेंट के नियमों की अवहेलना करके बनाया गया था मेगा, इस समय उस हिस्से को तोड़ा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बाहर का हिस्सा था उसको इस समय तोड़ा जा रहा है। और थोड़ी देर में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि इन हाउस मकान के अंदर भी जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो शुरू होगी। कोशिश यही है मेगा जेडीए की कि अधिकतर कार्रवाई को, ज़्यादातर कार्रवाई को आज ही पूरा कर लिया जाए, कल के लिए ज़्यादा कुछ बचे नहीं। और यही कारण है कि तमाम जो संसाधन इस कार्रवाई में चाहिए होते हैं वो जुटा रखे हैं जेडीए ने। पूरा जाब्ता उनका यहाँ पर मौजूद है, तमाम जो उनके अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लोखंडा मशीन अब आई है। सर, लोखंडा मशीन से कौन सा निर्माण तोड़ेंगे? विनोद जी, देखिए, इसका लोखंडा सिस्टम से ऊपर दाएं बाएं कोई नुकसान नहीं हो पड़ोसियों के, इसलिए उससे लोखंडा सिस्टम से उसको काटेंगे, फिर अन्य उपकरणों को उसको ध्वस्ती करेंगे। एक चीज़ और है सर कि ये जो कार्रवाई आप कर रहे हैं इसका हर्जा खर्चा भी आप भूपेंद्र सारण से निश्चित रूप से देखिए, हमने पहले भी जितना एक मैकेनिज्म खड़ा किया है कि जो ध्वस्तीकरण में विशेषकर माफियाओं से जो मानवीय और भौतिक संसाधन जयपुर विकास प्राधिकरण के खर्च होते हैं उनका नियमानुसार आकलन करके हम वसूली करते हैं। तो हमने वो प्रक्रिया जो कोचिंग अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण उसकी भी आकलन करवा लिया है। कितना आकलन आया सर? कोचिंग नोटिस करीब 9.5 लाख रुपए। तो हर तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं कि नकल माफिया पर मार पड़े सर, जिससे इस तरीके की घटना रुकें। जी जी जी। तो देखिए, रघुवीर सैनी बता रहे हैं कि ये जो कार्रवाई इस समय चल रही है मेगा, इस कार्रवाई का खर्चा भी नकल माफिया भूपेंद्र सारण से ही वसूला जाएगा। जिस तरीके से कोचिंग सेंटर को जेडीए ने गिराया गया था उसका भी जो कार्रवाई का खर्चा है वो तकरीबन 9-9.5 लाख रुपए है, वो भी जो उस बिल्डिंग के मालिक हैं अनिल अग्रवाल, उनसे वसूला जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा था, लोखंडा मशीन जो अंदर का जो निर्माण है उस निर्माण को तोड़ने की कोशिश करेगी, जो पूरे तरीके से पहुंची जाए मकान के अंदर, क्योंकि जेसीबी जो मशीन है उसका अंदर जाना संभव नहीं है, इसलिए इस लोखंडा मशीन को मंगवाया गया है। अब आपको कुछ हम तस्वीरें और दिखाते हैं कि जो इस कॉलोनी के रहने वाले लोग हैं, जो भूपेंद्र सारण के पड़ोसी हैं, वो किस तरीके से सड़क पर खड़े होकर कुछ लोग अपने घर से इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं। हालांकि सभी लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए भी हैं, क्योंकि किसी भी कॉलोनी में जब इस तरीके की एकाएक कार्रवाई होती है तो ये सामान्य परिस्थिति नहीं होती। तो सभी जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पर बैठकर इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परिवार था जो इस मकान में रहता था तो वो इनके पड़ोसी थे, इनसे बातचीत उनकी होती रहती थी। लेकिन अब स्थिति एकाएक बदल गई है मेगा। ये पूरा जो मकान है इसको इस समय ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है, और ये बीते दिनों में राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है नकल माफिया के खिलाफ। इतनी कड़ी कार्रवाई राजस्थान में अभी तक नकल माफिया के खिलाफ नहीं की गई थी। पहली बार है जब उनके मकानों को, उनकी कोचिंग सेंटरों को ढाया जा रहा है, गिराया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर इसको यूपी मॉडल से भी जोड़ रहे हैं मेगा कि क्या ये यूपी का मॉडल है, लेकिन इन सब खबरों से बेखबर होकर जयपुर विकास प्राधिकरण इस समय नकल माफिया, जो कि इस पेपर लीक का सबसे बड़ा सरगना बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके मकान को, उसका जो अवैध हिस्सा है उस मकान के, जो कि रजनी विहार में है, PRN उत्तर में, उसको ढहाने का काम इस समय कर रहा है। और अब देखिए तस्वीरों में जो मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन है रघुवीर सैनी, वो लगातार डायरेक्शंस दे रहे हैं जो जेसीबी का ड्राइवर है उसको, कि किस तरीके से उनको तोड़फोड़ करनी है, कितना हिस्सा उनको इसका ढहाना है। अब हम आपको वापस कुछ अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं मेगा, लेकिन अभी इस समय देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए आप,
जो आगे का हिस्सा है इसको अब पूरी तरीके से गिराया जा रहा है। देखिए आप ऊपर का जो कमरा है वहाँ तक जेडीए का पीला पंजा पहुँच गया है। ऊपर के कमरे की जो खिड़कियाँ हैं जो कि इल्लीगल तरीके से सड़क की तरफ निकाली गई थी उनको इस समय ध्वस्त करने का काम चल रहा है। तो धीरे धीरे इस मकान का जितना भी हिस्सा अवैध निर्माण था उस तक जेडीए की पहुंच की जा रही है और लगातार इस मकान के अधिकतर हिस्से पर जेडीए की कार्रवाई इस समय जारी है। और जिस समय जेडीए ने मेगा, आपको याद होगा, कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की थी गोपालपुरा बाईपास पर, उस समय लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये कोचिंग सेंटर तो भूपेंद्र सारण ने किराए पर ले रखा था। उसका जो मकान है रजनी विहार में, मानसरोवर उत्तर में, PRN उत्तर में, पृथ्वीराज नगर उत्तर में, वो भी तो इलीगल है। क्या उस पर जेडीए कार्रवाई करेगा? तो अब आप देखिए कि उस मकान को किस तरीके से जेडीए ध्वस्त कर रहा है। और ये जो कार्रवाई है ये एक तरीके से राजस्थान सरकार का संदेश है नकल माफियाओं के लिए कि अगर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ वो करेंगे तो उनको इसी तरह की कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूँ मेगा कि ये राजस्थान में नकल माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें पहले कोचिंग सेंटर को गिराया गया और अब उसका जो मकान था, जो भूपेंद्र सारण मास्टरमाइंड है, अब उसके इलीगल कंस्ट्रक्शन को इस समय जेडीए का जो बुलडोजर है, जेडीए की जो जेसीबी है, वो इस समय गिराने का काम कर रही है। और थोड़ी देर में आप तस्वीरें देखेंगे कि अंदर जो इन हाउस कंस्ट्रक्शन है उसको भी जेडीए की टीम हटाएगी। कोशिश यही है कि आज ही इस पूरे निर्माण को हटाया जाए। मेगा बिल्कुल। और शिवेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि जब इस तरह से गलत काम किया जाता है और गलत पैसे से जब इस तरह बिल्डिंग इमारतें खड़ी की जाती हैं तो एक ना एक दिन वो ध्वस्त जरूर होती हैं। ये तस्वीरें ये जरूर बता रही हैं। हालांकि आपने कहा कि जैसे अभी कोशिश की जा रही है कि आज में ये काम खत्म कर लिया जाए, लेकिन कोशिश हो सकता है कि कल का समय भी लग जाए, क्योंकि अब यहाँ पर जेडीए जो है लगातार बुलडोजर चला रही है। अभी क्या बुलडोजर के अलावा जो मशीन की बात आप कर रहे थे, क्या उससे कार्य शुरू हो चुका है? हालांकि उस मशीन से अभी काम शुरू नहीं हुआ है। उस मशीन को किस तरीके से अंदर लेकर जाना है इसकी प्लानिंग चल रही है, इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन जेडीए की कोशिश यही है मेगा, जैसा कि मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन हमको बता रहे थे कि आज ही इस बिल्डिंग को गिराने का वो प्रयास करेंगे, इसका जो अधिकतर अवैध हिस्सा है। और इस समय आप देखिए जो पड़ोस का जो मकान है वहाँ पर जो बिजली के तार हैं उनको हटाने का काम चल रहा है, क्योंकि आसपास कोई बिजली का करंट नहीं फैल जाए, किसी तरीके की परेशानी नहीं आए, उसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जेडीए की जो तैयारी है वो लगातार पूरी है मेगा। और ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, जो आपको याद होगा कि एक सामान्य ज्ञान का पेपर होना था शिक्षक भर्ती परीक्षा का, जिसका पेपर लीक किया गया, एक बस में बिठाकर अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व किया जा रहा था। उदयपुर पुलिस की तत्परता से उस समय उसको पकड़ा गया। उसके थोड़ी देर के बाद आरपीएससी ने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया और हजारों अभ्यर्थी जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे इस प्रतियोगी परीक्षा में पास होने की, उनको झटका लगा। और यही कारण था कि सरकार ने इस पूरी घटना को गंभीरता से लिया। खुद मुख्यमंत्री ने अभी एक बयान दिया था मेगा, आपने सुना होगा कि अगर उनका बस चले तो जो पेपर लीक वाले लोग हैं, जो रेपिस्ट लोग हैं, उन पर वो किस तरीके की कार्रवाई करना चाहते हैं। तो राज्य सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने एक तरीके से अपनी मंशा जाहिर की है कि किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। और उसी क्रम में जो तमाम कार्रवाई है मेगा इस समय जारी है। कोशिश यही है कि आज ही इस अधिकतर जो ये निर्माण है मेगा इसको हटाया जाए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जेसीबी अभी इस समय रुकी हुई है, क्योंकि बिजली का जो काम है उसको इस समय हटाने का काम चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर में जो दूसरी मशीन है, जिसको मैं लोखंडा कह रहा हूँ, ये मशीन भी इस निर्माण के अंदर जाएगी और कुछ ही समय में जो मकान के अंदर का हिस्सा है उसको भी गिराया जाएगा मेगा। तमाम जो अंदर जो नीचे के कमरे हैं जो कि पूरी तरीके से इलीगल हैं, उनमें से कमरे का जो सामान था उसको निकाल लिया गया है। बाकायदा जो स्थानीय पुलिस है उसकी मौजूदगी में उसकी लिस्टिंग की गई है कि मकान के अंदर कौन सा सामान था, किस सामान को हटाना था। और थोड़ी सी देर में अब आप देखेंगे कि अंदर के हिस्से में भी जेडीए की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। पूरी तैयारी की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है कि किस तरीके से जो अंदर कार्रवाई है उसको शुरू करना है। और कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को वापस इस मकान के अंदर से दिखाना चाहेंगे, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखी थी कि जिस मकान से पेपर लीक की साजिश रची गई, जिस मकान से
हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। एक और कमरा है, श्रीराम जी ने हमको दिखाया है, इस कमरे की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये जो हिस्सा है, देखिए आप, इसको भी खोला गया है और इसका ताला तोड़ा गया है क्योंकि ये लॉक था। तो इस कमरे में भी आपको दिखेगा मेगा थोड़ी देर में जो जेडीए का बुलडोजर है वो चलता हुआ दिखेगा। लेकिन जो मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा था कि जिस मकान से साजिश की गई, जिस मकान से पूरी प्लानिंग हुई, उस मकान में आप देखिए कि किस तरीके से आरपीएससी का सिलेबस लगा हुआ है। देखिए आप ये तस्वीरें देखिए, मेगा दर्शकों को भी देखनी चाहिए कि जिस मकान में ये नज़र आ रहा है, अभी लाइट जला के दिखाएंगे हमारे सहयोगी कि आरपीएससी सिलेबस लगा हुआ है, इसी मकान से पूरी साजिश रची गई। मास्टरमाइंड का ये मकान था। देखिए आप, आरपीएससी सिलेबस, तमाम जो परीक्षाएं होनी है उन परीक्षाओं का लिखा हुआ है, इसमें जिक्र की कौन सी परीक्षा है। और अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ मेगा, तो इसी में से कोई एक परीक्षा थी जिसका कि पेपर इन नकल माफियाओं ने लीक किया है। अब देखिए तमाम यहाँ पर आपको किताबें नज़र आएंगी, तमाम आपको यहाँ पर जो नोटबुक है वो नज़र आएंगी, नोट्स नज़र आएंगे। तो तमाम ये जो सामान है इसको पुलिस की मौजूदगी में जेडीए की टीम बाहर निकाल रही है, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस हिस्से को ढहाया जाना है। और अभी हम कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे मेगा दर्शकों के लिए कि ये जो लाल निशान इस समय लगाया गया है, ये देखिए आप, ये लाल निशान आप देख सकते हैं। सड़क से लेकर जहाँ पर आप जेसीबी को देख रहे थे वहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पूरी तरीके से अवैध है। दोनों तरफ ये निशान लगाया गया है, इस तरफ भी लाल निशान है। देखिए आप, इस यहाँ तक के निर्माण को, ये एरो लगाया है यहाँ पर जेडीए का, यहाँ तक के निर्माण को जो सड़क की सीमा है उससे इलीगल माना है जेडीए ने, और इसको तोड़ने की कार्रवाई थोड़ी देर में जेडीए की टीम शुरू करेगी। और इरादे लेकिन स्पष्ट हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के, क्योंकि उन्होंने पूरी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया। ट्रिब्यूनल में लंबी सुनवाई चली, एक बार को ट्रिब्यूनल ने फैसला सुरक्षित रखा, फिर थोड़ा सा समय लगा, लेकिन आखिरकार ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया मेगा कि भूपेंद्र सारण और उसके भाई का जो मकान था, उस मकान के अवैध हिस्से को जेडीए को हटाने की छूट है। और उस फैसले के तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद जेडीए ने इस मकान पर कार्रवाई शुरू कर दी, जो अभी भी जारी है। थोड़ी देर में मकान के अंदर के हिस्से में जेडीए की टीम कार्रवाई शुरू करेगी। मेगा, अच्छा शिवेंद्र, यही सवाल मेरा अगला एक्चुअली था कि अवैध निर्माण ही तोड़ा जाए, ये कहा गया है फैसले में, तो अब कितना हिस्सा यहाँ पे बच जाएगा? देखिए, जो बचने का हिस्सा नज़र आ रहा है, जितना मैं समझ पाया हूँ कि ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसके जो बीच के जो 1-2 कमरे हैं वो शायद इसमें बचेंगे, वरना यहाँ तक आप लाल निशान देख रहे हैं इसको तो हटाएंगे ही। पीछे के कमरे इसलिए खाली कराए गए हैं क्योंकि पीछे का जो हिस्सा है उसको भी अवैध माना गया है। पीछे की तरफ जो सड़क है उसको भी गलत तरीके से बनाया गया है। तो बहुत ज़्यादा जगह है वो इस मकान में बचेगी नहीं, क्योंकि जब अंदर की तरफ कार्रवाई होगी, एक तरीके से उसको जेडीए की भाषा में कहते हैं कि मकान को जब पंचर किया जाएगा तो जो अंदर का जो हिस्सा है उसको भी काफ़ी तादाद में क्षति पहुँचेगी। और उसकी तैयारी जो जेडीए की टीम है वो इस समय कर रही है, प्लानिंग चल रही है। थोड़ी देर में जो अंदर का हिस्सा है उसमें भी कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन बाहर काफ़ी पुलिस का जाब्ता मौजूद है, काफ़ी भीड़ मौजूद है। दूर तक हमारे सहयोगी विनोद आपको दिखाएंगे कि जिस मकान के बाहर कार्रवाई हो रही है उसके बाहर काफ़ी तमाशबीनों की भी भीड़ है। आसपास से जो रहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि सुबह से इस बात का अंदेशा था कि इस मकान पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जेडीए की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद थी। और अभी हम आपको थोड़ी देर में और तस्वीरें दिखाएंगे जब मकान के अंदर की तरफ मेगा कार्रवाई शुरू होगी। कुछ ही देर में जो ये लोखंडा मशीन है वो अंदर की तरफ कार्रवाई शुरू करेगी, और उसके बाद जो अंदर का हिस्सा जिसको कि अवैध माना है जेडीए ने, उस हिस्से पर मेगा जेडीए की टीम कार्रवाई करेगी। शिवेंद्र, क्योंकि देखिए अब रात तो होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, ऐसे में क्या बिजली आपूर्ति को यहाँ पर बंद किया गया है? और अगर किया जा रहा है तो आसपास के लोगों के लिए दिक्कतें होंगी? बिल्कुल, देखिए बिजली आपूर्ति को बंद किया गया है, और अगर आसपास के लोगों को दिक्कत होगी तो भी इसकी परवाह नहीं की गई है, क्योंकि आसपास की जो लोग हैं उनको ही सहूलियत हो, उनको कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए बिजली आपूर्ति को बंद किया गया है। क्योंकि अगर निर्माण के दौरान कोई बिजली का तार या इस तरीके से कोई चीज़ गिरती है तो आसपास के जो पड़ोसी हैं उनको कोई परेशानी आ सकती है। इसी को ध्यान में देखते हुए जो बिजली की सप्लाई है उसको फिलहाल रोका गया है। और अब देखिए जेडीए के कितने जो अधिकारी हैं वो आपको इस समय तस्वीरों में नज़र आएंगे, जो कि इंतजार कर रहे हैं अगले निर्देशों का, जब उनको निर्देश मिलेंगे, क्योंकि कुछ और उपकरण आना ऐसा बताया जा रहा है बाकी है। जैसे ही वो उपकरण पहुंचेंगे तो जो अंदर का हिस्सा है इस मकान का, उसमें मेगा जेडीए की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी।
बिल्कुल शिवेंद्र, ये कितनी देर बिजली आपूर्ति जो आप बता रहे हैं बाधित रहने वाली है और कितनी देर ये काम चलने वाला है, यानी कि कितनी देर तक यहाँ कार्रवाई होगी? देखिए, जेडीए की कार्रवाई जब तक चलेगी मेगा, तब तक ये जो बिजली आपूर्ति है इस कॉलोनी की, रजनी बिहार की, उसको बंद रखा जाएगा। और एग्जैक्ट टाइम तो जेडीए के लोग नहीं बता रहे कि कितना समय लगेगा, लेकिन ये तय है जिस तरीके से तैयारी की है जेडीए का दल बल यहाँ पर मौजूद है, जेडीए की टीम मौजूद है, कि ये जो कार्रवाई है वो काफ़ी लेट तक चलने वाली है। और आप देखिए तस्वीरों में जो लोखंडा मशीन है उसका मूवमेंट अब शुरू कराया जा रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर में लोखंडा मशीन से जो कार्रवाई है इस मकान के ऊपर के हिस्से को तोड़ने की, ऊपर के हिस्से को पंचर करने की, वो आपको शुरू होती हुई दिखाई दे, क्योंकि उसी तरफ जो जेडीए के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं। और पूरा जो एनफोर्समेंट है जेडीए का, तमाम जो अधिकारी हैं जेडीए की प्रवर्तन शाखा में, वो इस समय मौजूद है। और जेसीबी की जो कार्रवाई है मेगा, वो इस बीच एक बार फिर से शुरू हो गई है। हम अपने दर्शकों को ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगे कि ऊपर का जो हिस्सा है वो, एक बार एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे आपसे, कि जो लोखंडा मशीन है वो कितनी देर में काम शुरू करेगी सर? अभी देखिए, एक बार जेसीबी से जो जितना हो सकेगा उतना करेंगे। जहां लोखंडा सिस्टम से जहां काटने के लिए आवश्यकता होगी, फिर लोखंडा सिस्टम लगाएंगे वहां। तो सर, जो बिजली आपूर्ति तो बंद रखेंगे जब तक की कार्रवाई चलेगी? जी जी, पूरी। और देखिए, हम कुछ पड़ोसियों से भी मेगा बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो इस समय बाहर निकल के इस पूरी कार्रवाई को देख रहे हैं, जो आसपास रहते हैं उनका क्या रिएक्शन है, उनका क्या व्यू है, उनसे बात करते हैं। आप यही रहती है, इसी मकान में रहते हैं आप लोग? रहते हैं हम तो। कौन सा मकान है आपका? ये बगल वाला। इसके बगल वाला? हाँ। तो आप लोगों ने बात की है कि आपके मकान को कोई नुकसान नहीं हो? ये क्या बात करें, किससे करें हम? जो बात है कार्रवाई कर रहे हो उनसे बात करते ये बैठे मकान के लिए आपने की है सर बात? आपके मकान को तो कोई दिक्कत नहीं है इस कार्रवाई से जो भी चल रही है? नहीं, हमारे विकास समिति का सहयोग रहा है और विकास समिति ने एक लेटर दिया है इनको, रघुवीर जी को। तो ये जो भूपेंद्र सारण है सर, वो मिलता था, कभी दिखता था आपको? नहीं, कभी आपने देखा ही नहीं उसको जब से उसने मकान बनाया? नहीं, वैसे तो देखते थे, लेकिन अधिकतर ये किसी से अपने काम से काम रखते थे। लेकिन ये जो कार्रवाई हो रही है सर आपके पड़ोस में, इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं आप? सही हो रहा है? हम क्या बताएं? आपका व्यू क्या है? आपका क्या हम क्या बताएं इस बारे में? नहीं, अपराधियों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, जो पड़ोसी हैं मेगा, वो भी इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये कार्रवाई ठीक है। और अब हम आपको वापस उसी तरफ ले चलते हैं जहाँ जेडीए का बुलडोजर इस समय कार्रवाई कर रहा है। और जेडीए की जो टीम है वो अलग अलग मोर्चों पर तैनात है। कुछ टीम ऐसी है जो ऊपर जाकर चेक कर रही है कि ऊपर के कितने हिस्सों को तोड़ना है। लेकिन इस समय आप देखिए, जो फर्स्ट फ्लोर है इस मकान का, जो कमरा है जो बाहर की तरफ था, उस कमरे को तोड़ने का काम इस समय जेडीए का जो दस्ता है वो कर रहा है। और लगातार जो तस्वीरें हम अपने बेरहमी से जयपुर विकास प्राधिकरण संकेत दिया जाए, कड़ा मैसेज दिया जाए कि अगर भविष्य एक कुत्सित प्रयास करेंगे कि तरीके से होगा जो इस समय भूपेंद्र सारण का हो रहा है मेगा। बिल्कुल। और जब युवाओं के सपने पर ये इमारत खड़ी की गई है तो ये इमारत टूटनी ही थी, क्योंकि युवाओं के सपने जो भविष्य वो देखते हैं अपना उज्जवल, वो भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की गई है और इसलिए उसकी सजा भी मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये कार्रवाई लगातार चल रही है। शिवेंद्र, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ऊपरी हिस्से में अब ये कार्रवाई चल रही है, यानी कि बुलडोज़र चल रहा है। ऊपरी हिस्से की अगर बात करें शिवेंद्र, कितने कमरे यहाँ पर, कितना बड़ा ये पूरा एरिया होगा? इस समय जो कार्रवाई आप देख रहे हैं मेगा, वो इस मकान का लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में ये जो पूरा हिस्सा है वो जेडीए का कहना है कि रोड की सीमा में निकाल रखा था तकरीबन 20 फीट, और इसी हिस्से को इस समय जेडीए की टीम तोड़ रही है। तस्वीर आप देखिए, जेडीए का जो बुलडोजर है वो इस समय उसी हिस्से पर चल रहा है जो रोड की तरफ निकाला हुआ है। और जिस तरीके से जेडीए ने इस मकान में वॉयलेशन ढूंढा है, जो वॉयलेशन उन्होंने अपने नोटिस में अंकित किया है, जो उन्होंने जेडीए के कोर्ट में बताया था, ट्रिब्यूनल में, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जब इस मकान में कार्रवाई पूरी होगी तो इस मकान में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि अधिकतर हिस्सा इस मकान का इल्लीगल है। और यही कारण है कि इस मकान को
जो अभी फिलहाल आगे का हिस्सा है मेगा, उसको गिराने का काम चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि जो रोड की साइड में जो लेफ्ट हिस्सा था मकान का, उसको इस समय जो जेडीए का बुलडोजर है वो इस समय तोड़ रहा है। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो पूरा ऊंचाई तक आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये थोड़ी देर में पूरा जो हिस्सा है उसको जेडीए की टीम तोड़ देगी। कार्रवाई लगातार अभी जारी है। ये कोशिश की जा रही है कि मकान के अंदर जो कार्रवाई है उसको भी जल्दी शुरू किया जा सके, क्योंकि बिजली आपूर्ति बंद है और अंधेरे में कार्रवाई करने में जेडीए को भी जोर आएगा। तो क्या वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था जेडीए की टीम अपने स्तर पर करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जेडीए का प्रयास तो मेरा यही है कि आज ही इस अधिकतर कार्रवाई को पूरा कर दिया जाए, जिससे कि पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ये मैसेज जाए कि राजस्थान सरकार अब नकल माफियाओं को बख्शने के मूड में नहीं है। राजस्थान में नकल माफियाओं पर ठीक है शिवेंद्र, आपके पास लौटेंगे, तस्वीरें दोबारा देखेंगे।